Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take current affairs for the month of March 2020. अगर आपने मेरी previous video देखी है तो उसमें I was talking about the science and technology. So let us continue with the science and technology. Scientists at NIV ये मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, उन्होंने कोविड-19 के 11 स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया है और इंडिया ने भी 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनको स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया है, जिसमें से इंडिया 5th कंट्री है। सो फर्स्ट 4 कंट्रीज़ कौन है? जापान, थाईलैंड, यूनाइटेड नेशंस एंड चाइना। SARS-CoV-2 वायरस कॉज्ड कोविड-19। नेक्स्ट इज़ की जो अघरखर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, उन्होंने मेथा एंट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के 45 स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया है। ये जो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज मीथेन है थ्रू anaerobic metabolism with the use of this methane enterotrophic bacteria agriculture में जिससे कि मीथेन एमिट होता है, that shall be greatly reduced. So isolated bacteria were from the southern and western India. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने NAVIC मैसेजिंग सिस्टम और NAVIC रिसीवर डिज़ाइन और डेवलप किया है। सो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक मैसेजिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं टू ब्रॉडकास्ट एमरजेंसी वार्निंग मैसेजेस, और ये एक पोटेंशियल फिशिंग जोन के इंफॉर्मेशन को भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो साइंटिस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ SNT, दे हैव डेवलप्ड अ स्टार्च बेस्ड होम हेमोस्टेट मटेरियल जो कि नेचुरल क्लोथ फैक्टर्स इन ब्लड में हेल्प कर रहे हैं फिजिकली एब्जॉर्बिंग एक्सेस फ्लूइड। सो प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो साइंटिस्ट हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायोसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश, उन्होंने एक नया हैंड सैनिटाइज़र डेवलप किया है जिसमें कि नेचुरल फ्लेवर्स हैं जैसे कि एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट एंड अल्कोहल कॉन्टैक्ट इन दी हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी जो ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 13 मिशंस लाइन की हैं जिसमें 36 मिशन में से 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं 2020-21 में। इनके अलावा स्पेस एजेंसी ने 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लाइन अप की हैं, 3 स्पेस साइंस सैटेलाइट्स, 2 नेविगेशन सैटेलाइट्स एंड 1 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। सो गगनयान is also part of ISRO mission for 2020-21। नेक्स्ट क्या है कि जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उन्होंने एक 5 रेस्ट्रेंट वैरायटी कॉटन की डेवलप की है जिससे वो फील्ड ट्रायल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अप्रैल 20 टू अक्टूबर इन फरीदकोट सेंटर ऑफ पंजाब एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट एस्ट्रॉयड जो अर्थ में अप्रोच हुआ है वो कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है? नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ एट 2020। So as it was indicated in CNEO's database, the asteroid has a diameter of about 43 feet, which makes it the smallest in the group of 4. So trailing behind 2020 FK क्या था? asteroid जिसको 2020 FS बोला जाता है। Next is regarding the जो SpaceX है, उन्होंने फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है और किस पर्पस के लिए कि जो नासा एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेंकन एंड डोंग हर्ले है फर्स्ट इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉर द स्पेस एजेंसी एज इट लुक्स टू कट कॉस्ट। सो जब से पिछली बार US स्पेस शटल मिशन 2011 में हुआ था, इट वाज ओनली द रशियंस जो कि दे वर गोइंग बैक 4th टू ISS।
So construction began on the ISS in 1998. नेक्स्ट क्या है कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेड्रास है, इन्होंने इंडिया का सबसे पहला ग्लोबल हाइपरलूप पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। और इस कंपटीशन का पर्पस क्या था कि लोगों के बीच में हाइपरलूप अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एंथुसियाज्म क्रिएट करना है। सो दिस कंपटीशन इज़ ये जो कंपटीशन था ओपन दे हैव ओपन दिस कंपटीशन ग्लोबली एंड द फाइनल राउंड IIT मेड्रास कैंपस जुलाई 2020 में होगा। हाइपरलूप ये 5th मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द ICMR रिकमेंड्स यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोराइन फॉर ट्रीटिंग हाई रिस्क COVID-19 पेशेंट्स। सो जो इसमें क्या है कि जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे हमारी कंट्री में, तो नेशनल टास्क क्या था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का क्या टास्क था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन एज अ प्रिवेंटिव सॉरी मेडिकेशन फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन। DGCI ने रिकमेंडेशन को अप्रूव किया। DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी इंडिया में जो पहली टेस्ट किट डायग्नोज हुई थी, टेस्ट किट बनी और डायग्नोज की गई थी COVID-19 के लिए, वो दैट वाज कमर्शियली अप्रूव बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। सो ये इनका जो कॉस्ट था दैट वाज 1/4 ऑफ द करंट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड इट इज़ फास्टर एज इट स्क्रीन्स एंड डिटेक्ट्स द इन्फेक्शन विद इन 2.5 एज कम्पेयर्ड विद ओवर 7 hours बाय अदर। नेक्स्ट इज वॉज रिगार्डिंग कि जो US है, US रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया है ऑन इप्का लेबॉर्ट्रीज इन एन एफर्ट टू इंक्रीज सप्लाईज ऑफ मलेरिया ड्रग टूटेड बाय ट्रम्प एज अ पोटेंशियल कोरोना वायरस ट्रीटमेंट। सो क्लोरोक्वाइन एंड हाइड्रोक्लोरोक्वाइन वर फर्स्ट अप्रूव्ड इन US डिकेड अगो। IPCA क्या है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्या है, ARCI, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होगी। इज इट क्लियर? सो इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर for powder metallurgy and new materials R&D Center for Development of Science and Technology, they have developed ultra fast laser surface texturing technology जो कि fuel efficiency of internal combustion engines को improve करेगी। So created textures were tested in an engine test rig. Next is regarding कि जो साइंटिस्ट हैं अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पुणे महाराष्ट्र, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या डेवलप किया है, बायो फोरफिटेड ड्यूरम वीट वेराइटी मैक्स 4028 जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट शो करता है। सो इसके फीचर्स क्या है, हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ 14.7% न्यूट्रिशनल क्वालिटी। सो नाउ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने COVID-19 के लिए एक टास्क सेटअप किया, दैट इज़ फोर्स फॉर मैपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, academic institutions, startups and micro, small and medium enterprises to identify the most promising startups that are close to scale up. So who is Union Minister for Science and Technology is Harsh Vardhan. Next it is regarding कि जो IITGN है, IITGN उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इसाक, जिसमें कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपनी क्रिटिकल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, एंड जब वो COVID-19 की वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं,
इसलिए बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को इवॉल्व कर लिया कि जिससे उनकी क्रिटिकल स्किल्स इन्हांस होंगी, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। सो ये जो था इसाक न्यूटन ने इंस्पायर किया था, जो कि एंड ही वाज आल्सो सिमिलरली सेंट होम ड्यू टू ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। सो 4 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे IIT-GN। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, दैट इज़ एम्स, इन्होंने भी एक टास्क बिल्ड किया था, और वो क्या था कि मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बिल्ड किया कोविड-19 के लिए। उन्होंने सेवरल कमेटीज़ इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की थी कि जो कमेटीज़ इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगी of the rising number of infections which may emerge in the coming days. So AIIMS, it is under the Ministry of Health and Family Welfare. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, सेंटर है, दे हैव केप्ट द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड BT कॉटन सीड्स, जो कि चेंज नहीं की गई। इट इज़ ₹730 पर पैकेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल स्क्रैप द रॉयल्टी टू US बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मोसेंटो। सीड वैल्यू क्या है? 730 एंड ट्रेड वैल्यू 0। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी कि यूनाइटेड नेशंस हैं, जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलास 5 क्या लॉन्च किया? 5 रॉकेट लिफ्टेड EST फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 एट केप कैनरावल एयर फोर्स स्टेशन, कैरिंग अ 1.54 बिलियन एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर US स्पेस फोर्स। ये 6th और फाइनल सैटेलाइट थी ऑफ AEFH, एंड ये जो था ULS का फर्स्ट 138th लॉन्च था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट की जो इंडिया है, इंडिया इज़ नाउ रेडी टू स्टार्ट एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना वायरस के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि जो पर्सन है क्या प्रीवियसली ही वॉज इन्फेक्टेड विद एनी वायरस, ठीक है, जिससे हम कोविड-19 की एपिडेमियोलॉजी को समझ सकते हैं। सो मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन फर्स्ट इन द वर्ल्ड, और ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडिया है, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा कौन से ट्रायल में, जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो पोटेंशियल क्योर्स कौन है कोविड-19 आउटब्रेक के। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडेटरी ट्रायल है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? थाईलैंड, अर्जेंटीना, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ईरान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, स्पेन एंड स्विट्ज़रलैंड। सो WHO ने 4 मेगा ट्रायल्स लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कोरोना वायरस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू डिज़ाइन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कैनिस्टर्स, मेक हैंड सैनिटाइजर्स। सो एक ये सिंपल है कि डिज़ाइनिंग सिंपल टू ये वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करना कोविड-19 के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटाइजर्स, ऑक्सीजन कैनिस्टर्स एंड मास्क वाइल पुटिंग ऑन होल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ रॉकेट्स इज व्हाट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज डूइंग टू मीट द इमरजेंसी नीड्स ऑफ द पीपल एंड ओइंग टू लॉकडाउन। सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इट इज़ बेस्ड इन तिरुवनंतपुरम, केरला। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो MHRD इनोवेशन सेल और AICTE इन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, किससे मिलके? विद फोर्ज एंड इनोवेटिव क्यूरीज, इन्होंने नेशनल लेवल 2-day फाइट कोरोना पे लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? आइडियाथॉन सॉलिसिटिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फ्रॉम सब्जेक्ट इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स। ये जो प्रोग्राम है दैट विल बी होस्टेड कम्प्लीटली इन इंटरनेट, और इसमें जो प्राइस क्या था? $5,000 क्लाउड क्रेडिट्स टू बिल्ड सोल्यूशन एंड टू टेक द मार्केट। एंड द लास्ट रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ कि जॉनसन एंड जॉनसन दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद US गवर्नमेंट्स बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च। और किस लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है? $1 बिलियन इन्वेस्ट करना है
वैक्सीनेशन बनाने के लिए बाय सितंबर 2020. सो जॉनसन एंड जॉनसन दे हैव बिगन वर्किंग ऑन द इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन, और वो वैक्सीन कौन सा है, AD26 SARS-CoV-2 जान में उन्होंने शुरू कर दिया था, एंड दे आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी. हु इज़ जॉनसन एंड जॉनसन CEO? Alex Gorsky. So guys, here I wind up my lecture. In the next lecture I'll be discussing about the defense. Thank you.